सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा की, जो कि जल्द ही 5 देशों की यात्रा के साथ शुरू होने वाली है और इसकी शुरुआत कल से यानी कि 15 मई से हो जाएगी और 20 मई को यात्रा का होगा समापन। लेकिन पीएम मोदी की ये यात्रा स्ट्रैटेजिक लेवल के लिहाज से बहुत अहम मानी जा रही है, क्योंकि इसमें संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के साथ साथ 4 और प्रमुख यूरोपीय कंट्रीज जिसमें शामिल है नॉर्वे, स्वीडन, इटली और साथ ही नीदरलैंड्स, इनकी भी जर्नी शामिल है। अब ये 6 दिन का दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब मिडिल ईस्ट में चल रही अस्थिरता की वजह से ग्लोबल ऑयल की कीमतें बढ़ रही हैं और भारत की एनर्जी सिक्योरिटी और विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव भी है। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा बेहद अहम है और इसे लेकर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा का आधार विकसित भारत है। इस यात्रा पर प्रधानमंत्री इन 5 देशों के साथ अपनी पार्टनरशिप को मजबूत करेंगे, जो भारत को विकसित भारत की तरफ लेकर जाएगी। यानी यात्रा का पहला पड़ाव भले ही यूएई हो, लेकिन मकसद साफ है, भारत का हर हाल में फायदा। Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi will be undertaking a 5-nation tour from 15 to 20 May, which includes the United Arab Emirates and 4 European nations, the Netherlands, Sweden, Norway and Italy. और इसके साथ ही जहां प्रधानमंत्री मोदी 15 मई को यूएई के अबू धाबी से अपनी यात्रा का आगाज करेंगे, जहां पर वो राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात करेंगे। और ये क्योंकि हमारे देश के पुराने और भरोसेमंद दोस्त भी है। सबसे अहम बात, ऊर्जा सुरक्षा के मुद्दे पर होने वाली बातचीत, जिस पर सबकी नजरें टिकी होंगी। इसके अलावा यूएई हमारे देश में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर भी है। यहाँ पर 45 लाख से ज्यादा भारतीय रहते हैं और उनकी भलाई के बारे में भी बात होगी। फिर उसके बाद 15 से 17 मई तक के लिए पीएम मोदी नीदरलैंड जाएंगे, जो 2017 के बाद उनकी वहां की दूसरी यात्रा होगी। और यहां पर बातचीत का फोकस बिल्कुल नए तरह की टेक्निक्स और आइडियाज पर होगा, जैसे कि वाटर मैनेजमेंट के मामले में वो बहुत आगे है। इसके अलावा सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन और कई ऐसे आविष्कार हैं जिस पर बातचीत संभव है और कई ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जिन पर दस्तखत हो सकते हैं। फिर 17 से 18 मई को वो स्वीडन के दौरे पर रहेंगे, जहां पर पीएम मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टनसन से बात करेंगे और यहां पर चर्चा का जो असली मुद्दा होगा वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साथ ही डिफेंस, स्पेस और हमारे देश के नए स्टार्टअप्स को कैसे बढ़ावा दिया जाए वहां पर। इसके अलावा पर्यावरण को बचाने वाली ग्रीन रिवॉल्यूशन पर भी बातचीत संभव है। फिर उसके बाद ये कारवा आगे बढ़ेगा और 18 से 19 मई तक वो नॉर्वे के दौरे पर रहेंगे और ये बहुत खास है क्योंकि 43 सालों में कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री नॉर्वे नहीं गया है। अब इतने लंबे गैप के बाद प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंच रहे हैं और बड़ी बात यह है कि वो भारत नॉर्डिक नाम के एक बड़े शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे, जिसमें नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड के नेता भी एक साथ नजर आएंगे। वहां के प्रधानमंत्री के साथ भी अलग अलग मीटिंग्स होंगी, यानी कि द्विपक्षीय बातचीत होगी। फिर उसके बाद 19 से 20 मई को पीएम मोदी की मुलाकात इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से भी होने वाली है। अब ये मुलाकात क्यों खास है? क्योंकि दोनों नेता कुछ समय पहले G7 कॉन्फ्रेंस में मिले थे। अब इस मीटिंग के जरिए पुरानी बातों को आगे बढ़ाने और उसे स्पीड अप करने की तैयारी की जाएगी। तो इधर फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ने आज पीएम मोदी की 5 देशों की इस यात्रा के लिए अपना जोरदार समर्थन दिया है। FIO ने इस यात्रा को ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के इस दौर में भारत के व्यापार और इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से डिसाइसिव बताया है। अब FIO के अध्यक्ष हैं LC रल्हन। इन्होंने इस यात्रा को इंपॉर्टेंट बताते हुए इसके क्या फायदे होंगे ये भी बताया। उन्होंने कहा कि यात्रा एक भरोसेमंद ग्लोबल इकोनॉमिक पार्टनर के रूप में भारत के बढ़ते कद को दिखाती है। इसमें इंजीनियरिंग से लेके क्लीन एनर्जी, साथ ही टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल्स, फूड प्रोसेसिंग, क्लोथिंग, लॉजिस्टिक और डिजिटल ट्रेड जैसे क्षेत्रों में भारतीय एक्सपोर्ट्स के लिए बड़े पैमाने पर नई अपॉर्चुनिटीज पैदा होने की इससे उम्मीद है।
रलहन का इस बात पर भी जोर रहा है कि यूएई के साथ बायलैटरल रिलेशन अब एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के रूप में अब मैच्योर हो चुके हैं और ये खाड़ी देश भारत के सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स में से एक है। अब मिडिल ईस्ट और अफ्रीका तक इंडियन एक्सपोर्ट्स के लिए एक अहम एंट्री का ये काम करता है। उन्होंने ये भी कहा कि इस यात्रा से एनर्जी, बुनियादी ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट के क्षेत्रों में सहयोग को और अधिक मजबूती मिलने की उम्मीद है। उन्होंने ये भी ऐड ऑन किया कि यूएई में रहने वाला विशाल भारतीय समुदाय यानी कि इंडियन डायस्पोरा व्यापार और लोगों के बीच एक आपसी संबंधों को जोड़ने वाले एक पुल की तरह, एक ब्रिज के रूप में लगातार अपनी भूमिका भी निभा रहा है। अब फायो इस यात्रा को बहुत पॉजिटिव तरीके से, सकारात्मक तरीके से देख रहा है। उसने 19 मई को तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन को लेकर एक सकारात्मक तरीके से इसे एनालाइज किया, इसका विश्लेषण किया और उनका यह मानना है कि इस आयोजन से रिन्यूएबल एनर्जी, क्लाइमेट टेक्नोलॉजीज के अलावा कई तरीके के डिजिटल इनोवेशंस हैं जिस पर चर्चा हो सकती है। अब आप ये भी समझिए कि इस सम्मेलन में शामिल देशों के साथ भारत का बायलैटरल ट्रेड सामूहिक रूप से $70 बिलियन से अधिक का है और इन्हीं क्षेत्रों में भारत में निवेश लगातार बढ़ा भी है। फायो ने कहा है कि इस दौरे से सीमा पार निवेश और आर्थिक सहयोग को एक नई गति मिलने की उम्मीद है और ऐसे समय में जब ग्लोबल ट्रेड के रास्ते एक प्रेशर झेल रहे हैं, आप ये समझ सकते हैं कि पीएम मोदी की 5 देशों की इस यात्रा का मकसद और मायना क्या है। एक तरफ जहां पर पूरी दुनिया कई तरीके से चैलेंजेस से जूझ रही है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए इन देशों की यात्रा पर जा रहे हैं। अब इसे मिशन फॉर एनर्जी सिक्योरिटी कहा जा सकता है और पीएम मोदी का यह दौरा केवल एक डिप्लोमैटिक फॉर्मेलिटी के तौर पर नहीं देखा जा सकता, बल्कि ये इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल टाइट रोप वॉक जैसा है। ये यात्रा एक तरीके से भारत के लिए सुरक्षा कवच का काम कर सकती है और इसीलिए इसे लेकर हर जगह हेडलाइंस भी हैं और इस पर नजरें भी टिकी हुई हैं।